जी 11 फरवरी को मेरे देवर फैसल ने मुझे मारा। मेरे नाक में, मेरे सर पे, मेरे बाजुओं पे काफ़ी मारा उसने। देवर भी हैं इन्वॉल्व, मेरे शोहर भी हैं इन्वॉल्व। मेरे वालिदैन के लिए मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि हम इनको नुकसान पहुंचाएंगे, जो तुम्हारे भाई यहाँ पे आए थे हम उनको नुकसान पहुंचाएंगे। उनका क्या कसूर है? मार भी मैं खाऊँ और नुकसान भी मेरी फैमिली बर्दाश्त करे। पर्चा नहीं दर्ज हो रहा था। मैंने वुमेन से नहीं हो रहा था। मैंने वुमेन सेफ्टी 4 दफ़ा कॉल किया तो रात 10:35 पर मजबूरन SHO ने मेरा पर्चा और वो भी दफ़ात लगा दिया जो उसके अपने हाथ में, जो ईजीली वो मुलजमान को जहाँ से बरी करा सकता था। SHO साहब जो है ना वो शदीद इस वक्त मुझे प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि जो मुलजिम वहाँ पर उन्होंने गिरफ्तार किया वो शदीद प्रोटोकॉल में बैठा हुआ है। वहाँ पे खाना पानी चाय तक उसको वहाँ पे मुहैया की जा रही है। इन्होंने कहा जी आप आएँ, मंगल की सुबह अपना वकील पेश करें। हमने वकील करा लिया। मंगल की सुबह हम वहाँ जाते हैं जी, तो वो तो कहते हैं वो एक दिन पहले ही निकल गया। मुलजिम तो SHO साहब ने छोड़ दिया। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाजरीन, इस वक्त अपने बच्चों के रिश्तों की वजह से पाकिस्तान में हर शख्स जो है वो परेशान है और हर शख्स चाहता है कि मेरी जो बच्चों की शादी, बेटा हो बिलखुसूस बेटी हो, तो उसकी शादी किसी ऐसे घर में हो जाए जो कि वो पढ़े लिखे ख़ानदान तसव्वुर होते हों या पढ़े लिखे हों। अगर तो पढ़े लिखे घर में हो जाती है तो वालिदैन जो हैं वो कदरे मुतमईन होते हैं, और अगर वो फैमिली के अंदर कुछ 1-2 डॉक्टर हो जाएं तो मज़ीद मुतमईन हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी वाक़े की तरफ निशानदही करना चाहता हूँ कि उस फैमिली के अंदर एक नहीं, 2 नहीं, उस फैमिली के अंदर तमाम लोग डॉक्टर थे। लेकिन डॉक्टर होने के बावजूद जब घर वालों ने शादी की, लड़की भी उनकी डॉक्टर थी, जब उस तरफ वहाँ पर शादी की गई तो वहाँ पर जाहिलों वाला सलूक जो है वो तकरीबन शुरू से ही रवा रखा गया और अभी अपनी बहू पर तशद्दुद भी किया गया। नाजरीन, मुतासिरा खातून डॉक्टर सिद्रा मेरे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि वक़ुआ है क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि वक़ुआ शुरू कहाँ से हुआ? जी 11 फरवरी को मेरे देवर फैसल ने मुझे मारा। मेरे नाक में, मेरे सर पे, मेरे बाजुओं पे काफ़ी मारा उसने। मैंने अपने वालिदैन को कॉल कर दी। कॉल करके वो एक पूरे दिन का प्रोसेस था। उसके बाद मैं अपने घर आ गई। 2 माह पहले जो है ये वाक़या शुरू हुआ? जी बिल्कुल, मैं अपने घर आ गई हूँ। घर आके मुझे 7 अप्रैल को अचानक मेरे ससुर, उनके भाई वो आते हैं। मेरे वालिद से काफ़ी उनकी 5-6 घंटे की एक बातचीत हुई है। मैं अपनी नानी माँ के पास हूँ, वो हॉस्पिटल एडमिट थी। इन्होंने मुझे वहाँ से बुलाया, इनकी आपस में कोई बातचीत हुई है। मैंने कहा पापा जान मुनासिब नहीं है इस तरह जाना कि मुझे बहुत ज़्यादा मारा गया। उन्होंने कहा हमारी बात हो गई, तुम जाओ। मैं अपने घर चली गई हूँ। वो तो आपके देवर की तरफ से ही होता रहा है? देवर भी हैं इन्वॉल्व, मेरे शोहर भी हैं इन्वॉल्व। शोहर भी तशद्दुद करते हैं? तो अब ये 25 अप्रैल को इन्होंने मेरा खाना पीना बंद किया है। मैंने इन तमाम लोगों को कॉल्स कर दी कि जी आप लोग आए थे, मुझे लेके आए, मेरा खाना पीना बंद है। वो एक दिन गुजर गया। गुजरने के बाद 26 अप्रैल की शाम को ये तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं 10 और 11 बजे। तमाम लोग कौन थे? ये मेरे ससुर हैं, ससुर के भाई हैं और उनको वही जो मुझे यहाँ से लेके गए हैं लोग मेरे वालिद के पास से। ये वो लोग वहाँ पे मुअज़्ज़िज़ लोग इनके वहाँ पे बैठे हुए हैं। इनकी वालदा बैठी हुई, आमिर बैठे हुए हैं। आमिर ने कहा जी मैंने जब इसको रखना ही नहीं है तो आप इसके घर से इसको लेके क्यों आए हैं? अच्छा, रखना क्यों नहीं था? क्या मामला थे आपके साथ? मेरे साथ उनका ऐसा पर्सनली कोई मामला नहीं है, लेकिन उनकी वालिदैन जहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, उनकी वालदा, उनके भाई, वहाँ पे वो कहते हैं मैं बस मैं इनके आगे नहीं हूँ। मतलब कि मेरी शादी आमिर से नहीं है, मेरी शादी उनकी वालदा और उनके भाइयों से है। बेसिकली ये उनका एम है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा तुमने मेरे भाई को नाम क्यों लिया कि उसने तुम्हें मारा है? तुम अपने घर क्यों चली गई कि उसने तुम्हें मारा है? यहाँ से बात शुरू हुई। उन्होंने उठ के मुझे थप्पड़ मार दिया। मैंने अपनी बेटी उठाई, मोबाइल चाबियाँ उठाई, मैं भाग गई हूँ अपने कमरे की तरफ। इससे पहले कि मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करती, इन्होंने ज़ोर से धक्का मारा और मेरा जो देवर है उसने आके मेरे सर पर पिस्टल की बट मार दी। आपका कौन सा देवर? मेरा छोटा देवर। जो बड़ा देवर, 2 देवर हैं? जी मेरे 2 देवर हैं। एक फैसल है 29 साल का, वो उन्होंने चाइना निकालने के बाद मेरे घर आए थे मुझे लेने के लिए। और फिर जो छोटा देवर है फैज़ान, उसकी उम्र तकरीबन 18 साल है। और जो मेरा शोहर है आमिर, ये 3 भाई हैं, मेरी कोई नंद नहीं है। अब ये दोनों भाई और इनकी वालदा जो मेरी सास हैं वो मेरे कमरे में दाखिल होती हैं और काफ़ी प्रेशर के साथ ना उसने मेरे सर को हिट किया है। मैं गिरी हूँ, अपनी बेटी को बचाने लगी हूँ। मैं बचाने में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी आंखों के आगे इस तरह का अंधेरा ना, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा उस वक्त। तो साथ ही आमिर ने मेरे बाल पकड़े, उन्होंने मेरे बाजू पे ना कोई सोटी नुमा कोई चीज़ है उन्होंने हिट की है। मेरी वालदा ने घसीटा, इसी स्ना में मेरे
कपड़े फटे हैं, मेरा देवर मुझे घसीटता हुआ ना बाहर स्टेयर्स की तरफ लेके आ रहे हैं ये, और मैं सिर्फ हूँ कि मेरी फातिमा को छोड़ दो, मैं अपनी बेटी बचा रही हूँ उस वक्त इनसे। ये मुझे सीढ़ियों के दरमियान ले आए और मुझे लाके कहता है कि तुम नीचे चलो, ना तो तुम इस घर में रह सकती हो, ना तुम इस घर से। तरीका जी है 26 तारीख का। अरे वो मस्जिद लोग जो बुलाए थे आपने, वो खड़े हैं, वो सामने खड़े हैं, वो देख रहे थे जी, वो सामने देख रहे हैं। कौन से मस्जिद लोग हुए जब? कहा है जी आप मेरी ज़िंदगी की ज़मानत दे के मुझे इस घर में लेके आए, मुझे बचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं चीख रही हूँ उनको, लेकिन ये लोग साथ कह रहे हैं मेरी सास के, मेरे देवर के हैं, इसके हाथ से मोबाइल छीनो, इसके हाथ से मोबाइल छीनो और इसको यहाँ से ज़िंदा नहीं जाने देना। इस घर ना तो ये इस घर में रह सकती है, ना यहाँ से ज़िंदा जा सकती है। मेरी सास कहती है इसके हाथ से फातिमा छीनो और आमिर इसको पकड़ लो। वो अपने मतलब जो मेरा शोहर है उसको पंप कर रही हैं, उसने अपने बेटे दोनों को पंप किया है कि इसको पकड़ लो। और मैं स्टेयर्स के दरमियान में मेरे घुटने अभी भी छीले हुए हैं, जिसको मेडिकल का हिस्सा भी नहीं बनाया गया। मैं वहाँ पे अपनी बेटी को नीचे, मैंने अपनी बेटी रखी हुई है उसके ऊपर, मैं उसको बचा रही हूँ, उसको छीन रहे हैं। मैंने 15 की कॉल कर दिया, इन्होंने मेरे आपने 26 तारीख को ये सारे, और आपने 15 पे रात को कॉल कर दी हुई थी? 15 को कॉल घर कॉल नहीं की? मेरे पास उस वक्त इतनी मैस है मुझे है कि मेरी जान चली गई है, मैं अपनी बेटी बचा दूं किसी तरह। मैं इस नाम में मैंने सिर्फ वो कॉल किया, इन्होंने मेरे हाथ से मोबाइल भी छीन लिया और मैं तकरीबन नीम बेहोशी में हूँ। पुलिस को कॉल की मदद के लिए, ना कि अपने घर कॉल की? मैंने घर कॉल नहीं की। आपने करनी होगी तो उससे पहले तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है वो, वहाँ से कैसे आए उस वक्त मुझे बचाने के लिए? मैंने सिर्फ 15 कॉल किया और वो भी मेरा मोबाइल छीन लिया मुझसे उन्होंने। और मैं वो कॉल चल रही है, मैं चीख के उनको एड्रेस दे के कह रही हूँ मेरा मोबाइल छीन गया, मेरी बेटी बचा लो। मैं सिर्फ उनको उस वक्त ये कॉल कर रही हूँ। और इसी में आमिर की वालदा ने उनकी तरफ इशारा किया, आमिर निकल, और आमिर को उन्होंने घर से भगा दिया। रात को जो पौने 12 बजे की बात है, पौने 12 से 12 बजे के दरमियान, मतलब 10 से 11 में बातें हुई हैं, 11 से 12 के दरमियान ये सारा तशद्दुद हुआ। वो रात को घर से निकाल लिया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने मुझे मेरे कमरे में बंद कर दिया। मेरे कमरे में मेरे कपड़े, किसने बंद किया आपको कमरे में? मुझे जो वहाँ पे महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा सच कोई, अब जिस तरह की मैं कंडीशन में थी, मैंने सिर्फ अपनी बेटी को ज़ोर से पकड़ा हुआ था और मैं ना घसीटती हुई मुझे किसी ने लाके मेरे कमरे में छोड़। ऐसी बात है, एक लड़की क्या कर सकती थी? बिल्कुल ऐसे मैंने ना इनको कहा एक कॉल करा दें, मैं ऐसे नहीं बेहोशी में कह रही मेरे एक कॉल करा दें। और जो वहाँ पे जो लोग मैंने देखे हैं ना जी, वो सईद इकबाल साहब जो आमिर के चचा है, ज़फ़र इकबाल साहब, और आमिर के वालिद डॉक्टर इकबाल जावेद जो एक्स CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी कसूर रहे हैं, ठीक है, वो वहाँ पे मौजूद हैं। और वो मुझे कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हें लेके आए थे पिछली बार, लेकिन हम तुम्हारी ना हिफाजत नहीं कर सके। और मैं उनको सिर्फ एक बात कह रही हूँ कि आपकी भी बेटियाँ हैं, मुझे कॉल करा दें, मुझे मेरे बाबा को एक कॉल कराते हैं। वो कहते हैं सुबह तक अब तुम इसी तरह हो, तुम्हें किसी से बात नहीं करानी हमने। वो लोग मुझे उस वक्त ये मुझे बातें कर रहे हैं। रात कैसी गुजरी और घर वालों को कैसे कांटेक्ट किया आपने? इन्होंने मुझे लाके फिर खाने की प्लेट मेरे आगे रख दी और मुझे अपनी कोई होश नहीं, कुछ नहीं पता मुझे। सुबह होती है, मैं बाहर से ना मुझे अचानक फिर खटखट की आवाज़ आ रही है और मैंने दरवाजे के साथ लग के मैं अपनी बेटी सुला दी थी। वो भी ऐसे ही बेहोश, उसके काफ़ी चोटें लगी हुई हैं, उसको भी अभी तक शदीद बुखार में मुब्तला है वो। और मैं ना उसको बाहर से आवाज़ सुनी है, फिर एकदम खामोशी हुई है। मैं घसीटती हुई बाहर आई हूँ, तो उससे पहले जो मैंने आवाज़ सुनी थी ना, वो मेरे देवर फैज़ान की और उसके चचा की बात हो रही थी, उसका मोबाइल तो हमें दे दो, तो उसने कहा जी वो मैंने छुपा दिया। तो मैं घसीटती हुई बाहर आई हूँ, जब इनकी बाहर आवाज़ थी मैंने वहाँ से मोबाइल ढूंढा, मुझे मेरा मोबाइल मिल गया। मैं जल्दी से भाग के अंदर अपने कमरे में, सुबह का वक्त है, सुबह का वाक़या है, 9 बजे, तकरीबन 9 बजे के आसपास कमरे में जाती हूँ। मैंने डायरेक्ट वापस 15 को कॉल किया, आप लोगों ने मेरी जान नहीं बचाई, मैंने रात आपको कॉल की है। तो उन्होंने आगे से कहा जी हम फ़ोन करते रहे, आप लोगों ने फ़ोन बंद कर दिया था, तो इसलिए हमें कुछ समझ नहीं आ सकी। मैंने कहा मुझे अभी बचा लें, मैंने कहा मुझे बहुत मुश्किल मोबाइल मिला, ये फिर छिन जाना है। उन्होंने कहा दरवाज़ा बंद कर दें। उसके बाद आपके घर वाले यहाँ से वहाँ पर पहुँच गए? अच्छा, जब यहाँ से वहाँ पहुँच गए फिर आप थाने में गए? जी, मुझे रेस्क्यू कर लिया 15 ने। साथ मौके पे मेरा देवर फैज़ान जावेद जो है वो मैंने निशानदही किया, वो जो उनके सब इंस्पेक्टर आसिफ साहब है, हम दोनों को लेके पुलिस स्टेशन चले गए हैं। इस नाम उन्होंने मेरे वालिदैन को कॉल कर दी हुई थी, तो ये भी आधे पौने घंटे, मेरे पहुंचने के आधे पौने घंटे के बाद ना ये लोग भी वहाँ पे आ गए हैं। अब मेडिकल करवाना था, मेडिकल करवाने पर इतना शदीद प्रेशर है एक्स CEO का वहाँ पर, और मेरा मेडिकल एक तो RH इलाहाबाद में रेफ़र हुआ, पुलिस स्टेशन की तरफ से वो नहीं हो सका। वहाँ पर कॉल चली गई थी, उन्होंने वहाँ पर फ़ौरन वो WMO निकाल लिया और वो मेरा मेडिकल नहीं हुआ। चूनिया रेफ़र कर दिया, चूनिया में उन्होंने कहा जी बैठ जाए, WMO नहीं है। मैंने कहा जी मैं खुद डॉक्टर हूँ, WMO कैसे नहीं है, ये आपका हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे तो 3 टाइम्स होती है। उन्होंने कहा इसी तरह भी जाके मुश्किलात के बावजूद, क्योंकि ज़ाहिर बात है CEO थे
और उसके बाद आपने काफ़ी मुश्किलात के बावजूद जाके अपना मेडिकल करवा लिया। और उस मेडिकल में क्या है ये बताएं। वो मेडिकल तो इनकम्प्लीट है बेसिकली, जो सारा कुछ है, लेकिन उसके बावजूद उस मेडिकल में आपको मैं दिखा भी देती हूँ, मेरे पास एविडेंसेस है, मेंशन है कि गन के साथ एक लड़ाई हुई है जिसकी वजह से सर में शदीद जो है ना इनकी चोटें हैं, बाजू पे खराज चोटों के निशान है बहुत ज़्यादा। आप दिखा दीजिएगा ताकि हम चला। हाँ जी, वो आप ले लें। कपड़े फटे हुए नीले रंग के कपड़े हैं जो जगह जगह से फटे हुए हैं। ये मेडिकल में आ गया। मैं पुलिस स्टेशन आई हूँ, एप्लीकेशन दर्ज कराई है वहाँ पे, लेकिन SHO साहब जो है ना वो शदीद इस वक्त मुझे प्रेशराइज़ कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा बीबी चुप कर, मैंने डालनी होगी ना जो दफ़ा मैं डाल दूंगा। मैंने कहा जी मेरे साथ इस तरह की तशद्दुद हुआ है, तुम चुप नहीं रह सकती। वो मुझे इस तरह की लैंग्वेज बोल रहे हैं, चुप रहो, जाओ तुम यहाँ से, मैं डाल दूंगा। मैंने आपको क्या लगता है कि SHO साहब उनको सपोर्ट कर रहे थे? वो वहीं से मुझे साबित हो गया था कि SHO साहब वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो मुलजिम वहाँ पे उन्होंने गिरफ्तार किया वो शदीद प्रोटोकॉल में बैठा हुआ है। वहाँ पे खाना पानी चाय तक उसको वहाँ पे मुहैया की जा रही है। उसके बाद गिरफ्तारी हो गई और फिर आप घर आ गए? जी मेरा पर्चा नहीं दर्ज हो रहा था। मैंने वुमेन से नहीं हो रहा था। मैंने वुमेन सेफ्टी 4 दफ़ा कॉल किया तो रात 10:35 पर मजबूरन SHO ने मेरा पर्चा और वो भी दफ़ात लगा दिया जो उसके अपने हाथ में, जो ईजीली वो मुलजमान को जान से बरी करा सकता था, वो दफ़ात पर उसने, और मेरे मेडिकल के मुताबिक दफ़ात नहीं लगाई। नेक्स्ट डे फिर इन्होंने जो एप्लीकेशन अपलोड किया वहाँ से जी मैंने अपना तफ्तीशी देखा। मैंने अपने वालिद की मुद्दत में करवाया था, मैंने उनसे कॉल कराई तफ्तीशी को। उसने कहा जी मैं 2 दिन की छुट्टी पे हूँ, पीर को 4 बजे मैं वहाँ पहुँचूँगा और मैं मुलजिम की गिरफ्तारी डालूँगा और अगले दिन आप वकील करने। गिरफ्तारी हो नहीं गई थी उस वक्त? जी वो अभी क्योंकि मेरा तफ्तीशी वहाँ मौजूद नहीं था तो वो मुलजिम जो है ना वहाँ पे जेल में मौजूद है, वहाँ पे सलाहों के पीछे उन्होंने रखा हुआ था। इन्होंने कहा जी आप आएँ, मंगल की सुबह अपना वकील पेश करें। हमने वकील करा लिया। मंगल की सुबह हम वहाँ जाते हैं जी, जो वो तो कहते हैं वो एक दिन पहले ही निकल गया मुलजिम, तो SHO साहब ने छोड़ दिया, एक दिन पहले ही वहाँ पे छोड़ दिया। अब्दुल गनी साहब का बयान है ये मम्मी के, वो तो चला गया, वो मैं तो आया हूँ, उससे पहले SHO साहब ने मुलजिम छोड़ बुनियाद पे छोड़ा? नहीं बताते, कुछ नहीं बताते हमें। और इवन जो हमने कॉल की थी IG पोर्टल पे, हम SP इन्वेस्टिगेशन के पास जो वहाँ पे इंटरिम चार्ज पे DSP लीगल थे, हम वहाँ पे पेश हुए हैं। उसके बाहर भी वो अब्दुल गनी साहब हमसे शदीद बहसम बहसी में है कि मैं सेटलमेंट के लिए पहले आपको बिठाऊँगा, उसके बाद ही आपके मेडिकल की दफ़ात लगेंगी, उससे पहले मैं आप लोगों की कोई भी चीज़ यहाँ पर सुनने से कासिर हूँ। बिल्कुल। इसके बाद अभी तक आपका जो केस है वो पेंडिंग ही चल रहा है? चल रहा है, क्योंकि ना तो मेरी मुतालिबा क्या है? मुतालिबा तो मेरी जितनी मेरी मेरिट की प्रोसीडिंग्स है ना वो करें, मेरे FIR जो है मेरे मेडिकल के मुताबिक लगाएं, मेरिट की प्रोसीडिंग्स करें। इस पे जो जायज़ इनकी वो, मैं कुछ इनसे नाजायज़ मुतालबा नहीं करती, जो भी जायज़ है ना वो सारी जायज़ कार्रवाई करके मेरा केस वैसे चला। खातून वज़ीर आला हैं, आप उनको क्या पैगाम दें? मेरा वज़ीर उनसे भी यही कि एक तो इसको काइंडली खुद कंसीडर कर लें इस केस को, क्योंकि इस केस को हाईली इन्फ्लुएंशियल केस समझा जा रहा है इस वक्त। मैं जहाँ जाती हूँ कहते हैं एक CEO साहब का केस है। एक तो मेरी जितनी लीगल FIR है वो बनाएं, लीगल FIR के बाद मुझे जो एक हैरेसमेंट इस वक्त क्रिएट की जा रही है ना मेरे से, वो उठाएं। मेरे वालिदैन के लिए मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि हम इनको नुकसान पहुँचाएंगे, जो तुम्हारे भाई यहाँ पे आए थे हम उनको नुकसान पहुँचाएंगे। उनका क्या कसूर है? मार भी मैं खाऊँ और नुकसान भी मेरी फैमिली बर्दाश्त करे। तो काइंडली इसको कंसीडर करें कि मेरे एक तो मेरी फैमिली को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करें यहाँ से, उनका कोई कसूर नहीं है। मैंने मार खाई है, मेरे से डायरेक्ट डील करें और मेरी लीगल जो FIR है उसको लॉन्च करें और जितनी इसकी मेरिट की लीगल कार्रवाई है ना उसको प्रोसीड करें, मुझे प्रेशराइज़ नहीं करें किसी भी चीज़ के लिए। नाजरीन, तमाम वक़ुआ आपने जाना। अभी मुतासरा खातून डॉक्टर सिद्रा की मरियम नवाज़ जो चीफ़ मिनिस्टर है हमारी, उनसे गुजारिश है कि वो इस वाक़े का ख़ुद नोटिस लें और उनको इंसाफ दिलाया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान हमज़ा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।